शहर के भाजपा कार्यालय में राजस्थान झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत और चुरू से लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। शुभकरण चौधरी ने कहा कि देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य प्रगति से चले हुए हैं। उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं देश के नागरिकों को लाभान्वित कर रही हैं। अब जो चुनाव हो रहा है वो 60 वर्ष बनाम 10 वर्ष का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्ष में एक एम्स बनाकर अपनी उपलब्धि गिनवा रही है, जबकि भाजपा ने मात्र 10 वर्ष में 26 एम्स तैयार करके देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। ऐसे ऐसे हाईवे बनाए जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहाड़ी क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार करके विकास को नई गति दी जा रही है। सनातन धर्म यूं ही सर्वोपरि रहे, देश की सीमाओं और उसके बाहर देश का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि देश को अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया गया। आज विश्व के विभिन्न देश भारत से मैत्री करने के लिए लालायित हैं। देश की सुरक्षित कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में कर दिखाया है। देश के प्रत्येक नागरिक को अब विश्वास हो गया है कि देश की सुरक्षा मोदी के नेतृत्व में भाजपा के हाथ में है। उन्होंने सोनीपत भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली की पत्नी गीता शर्मा के साथ खरखोदा क्षेत्र के परमाना, तिलाना, रीडर, निजामपुर माजरा, मौसम नगर, कोट आज ही गांव का दौरा करके भाजपा के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। इस मौके पर प्रदीप सांगवान, जिला पार्षद मंजीत फूला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर दैया, जय कुमार राणा, संदीप सोठी, विनोद सरपंच गोपालपुर, हीरालाल इंदौरा, प्रेम चांगड़ा, अश्वनी पीपली और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव के संदर्भ में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू जिले के प्रत्याशी के रूप में यहाँ आकर यहाँ के चुनाव के कार्यभार आदरणीय हमारे पूर्व सांसद और प्रदेश के महामंत्री संतोष अहलावत साहब के साथ मिलकर देख रहा हूँ। मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ। ये देश जिसमें चुनाव है 60 साल वर्सेस 10 साल, दुर्भाग्य देखिए इस देश का, 60 साल में पूरे देश में, संपूर्ण भारत में नेहरू जी की बड़ी वाही कांग्रेस ही कर रहे हैं कि हमने एक एम्स बना दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आज भारत में एक के बदले 26 एम्स बन चुके हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ऐसी टनल बन रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तरांचल में जाएंगे, आप पूर्व में जाएंगे, आप कश्मीर में जाएंगे, 10-10 किलोमीटर की एक टनल जिसका नाम अटल टनल है, मैं देख कर आया। मैं सोचता हूँ शायद दुनिया में ऐसी कोई टनल नहीं होगी जैसी अटल टनल बनी है। हिंद महासागर में बम्बई के पास इतनी बड़ी एक समुद्र में एक पुल बना है जिसका नाम अटल सेतु है। वो अकेले पूना को बम्बई से 1.5 घंटे की दूरी कम करता है और 90 किलोमीटर कम करता है, मात्र 28 किलोमीटर का है। ये सारी चीज़ें मात्र 10 साल में बनी हैं। ये देश इसी प्रकार आगे प्रगति करता रहे, सनातन संस्कृति हमेशा यूं ही सर्वोच्च शिखर पर रहे, इस देश का मान और सम्मान देश की सीमाओं के पार भी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरी सोनीपत की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आओ फिर एक बार मोदी की सरकार बनाएं, आओ तीसरी बार मोदी का 400 पार के नारे को बुलंद करें और आओ राष्ट्र का निर्माण करें। आने वाली 25 तारीख को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक एक व्यक्ति खुद का, परिवार का, पड़ोस का और जहां मिले वहां से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाने का आह्वान लोगों से करें। अपने बूथ को मजबूत करें और बूथ जिसकी मजबूत होगी दुनिया की कोई ताकत उस चुनाव को रोक नहीं सकती। भारत के लोगों का मानस ये है कि तीसरी बार सुरक्षित हाथों में मोदी जी को देश की बागडोर सौंपनी है। ये मानस आपको सब जगह दिखाई दे रहा हो। इस बार 400 लगातार 10 वर्ष में आपने भारत की बदलती तस्वीर को देखा। न केवल हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है, परंतु सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में जब जूझ रही थी, उस समय भी
हमारी आज 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम स्थापित हुए हैं और हमारे को अगर 5 वर्ष और मिलता है तो तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत आकर सम्मिलित हो जाएगा। व्यापार की दृष्टि से भी और उद्योग धंधों की दृष्टि से भी तेज़ी से हमने विकास किया। दूसरे देशों से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। आज पश्चिम के तमाम देश हमसे मैत्री करने के लिए लालायित हैं, हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। सीमाओं का जो भी आवागमन या व्यापार संबंधित बातें सरलीकरण की तरफ बढ़ी हैं और राष्ट्र में मोदी जी को ग्लोबल नेता के रूप में मान लिया गया है। तो भारत ने निरंतर उन्नति की है, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला जो अधिनियम अभी 33% का शक्ति बंधन अधिनियम मोदी जी लाए हैं, महिलाओं में काफ़ी अट्रैक्शन है और मैं समझती हूँ कि व्यापारियों के लिए देश में अच्छी स्थितियाँ हैं। कुल मिलाकर मैं अपने ज़िले की बात करूँ, अपने राजस्थान की बात करूँ तो तीसरी बार हैट्रिक लगेगा। 25 में से 25 सीट हम राजस्थान में जीतने जा रहे हैं और जिस सीट पे मैं यहाँ आज एक सप्ताह भर से काम कर रही हूँ, सोनीपत जिंद, वहाँ भी हमारा प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीतने वाला है। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि तमाम लोग राष्ट्र के लिए वोट करें, देश के लिए वोट करें और सनातन के लिए वोट करें, भारत माता की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए।